हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा, जिसमें आपको मिलेंगे मैथ्स के क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज सारे वीडियोस, जिसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे एंड आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पैटर्न इन मैथमेटिक्स का पेज नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर, जिसमें 1 to 5 क्वेश्चंस रहेंगे जिन्हें हम इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, सो इस चैप्टर के नोट्स, जिसमें आपके पूरे सारी समरी रहेगी चैप्टर्स की, और इससे पहले के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स 1 to 5, तो इन्हें सॉल्व करते हैं। ओके, सो पेज नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन है, copy the pictorial representation of the number sequence in table 2 in your notebook and draw the next picture of for each sequence। ठीक है, ये आपको टेबल 2 दिया हुआ है, इसमें ये जो नंबर सीक्वेंस है इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमें दिया हुआ है। तो आपको इसे फिर से अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है और इसका जो नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा यहाँ पे उसे आपको इसमें ड्रॉ करना है। ठीक है, जो नेक्स्ट सीक्वेंस जो भी आपका नंबर आएगा पैटर्न, उसे आप इसमें ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये सीक्वेंस को ऐसे इमेज को क्रॉप करके रखा हुआ है। तो अब इसका जो नेक्स्ट सीक्वेंस जो कि आपको ड्रॉ करना है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। आप भी अपनी नोटबुक में इसे ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में सारे 1 1 है एंड 1 1 के लिए 1 डॉट है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा उसमें भी आपका 1 डॉट आएगा, और आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ये सब क्या है, हमारे ऑल वंस हैं। ठीक है, इनमें क्या रूल फॉलो हो रहा है वो हमने पहले के वीडियोस में कवर कर लिया है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। ठीक है, किस रूल के अकॉर्डिंग ये आपका नेक्स्ट नंबर बन रहा है वो हमने उस वीडियोस में उस क्वेश्चन आंसर्स में कवर किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 ये आपके काउंटिंग नंबर्स हैं। सो 1 के लिए 1 डॉट, 2 के लिए 2 डॉट, 3 के लिए 3 डॉट, एंड ऐसे ही आपके ये डॉट एक एक डॉट आपके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, नेक्स्ट नंबर हमारा 6 होगा एंड 6 के लिए हम 6 डॉट्स को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, तो आप यहाँ पे इसमें लिख लेंगे काउंटिंग नंबर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ये आपके ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 7 9, ये हमारे ऑड नंबर्स हैं और इनको कैसे रिप्रेजेंट किया है देखो, 1, देन आप 2 का पेयर बनाएंगे और एक आप साइड में ऑड को रखेंगे। ठीक है, 3 आपका ये पूरे डॉट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट 5 के लिए देखो, ये आपके पूरे पेयर बन रहे हैं, एक डॉट एक्स्ट्रा है, मीन्स ये क्या है, ऑड नंबर है, क्योंकि पेयर में जो बनते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। ठीक, तो 7 के लिए ये डॉट्स है, 9 के लिए ये, 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा आएगा 11। ठीक है, तो 11 के लिए पहले 10 नंबर्स का पेयर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 का पेयर बन गया और एक डॉट को आप यहाँ पे बाहर से एक्स्ट्रा करेंगे, तो ये हमारा 11 ऑड नंबर को ऐसे आप विजुअलाइजेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हमारे हैं ऑड नंबर्स, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे ऑड नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है 2 4 6, ये इवन नंबर्स हैं, इवन में देखो सारे ये पेयर में हैं। ठीक है, तो 10 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर 12 है। इवन नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं और 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम 12 के लिए 6 का पेयर बना देंगे, 6 2 ज़ा 12, 3 4 5 6 एंड 6 डॉट्स आप नीचे भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे 6 + 6 12 हो गए। ओके, और ये हमारे इवन नंबर्स हैं और ये पूरे पेयर में भी हो गए। ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपको टेबल में सारा कुछ गिवन है, आप उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट सीक्वेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको इसे अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। आगे के देखते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट हमारे ये ट्रायंगुलर नंबर है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो नंबर है 1 3 6, इनको ऐसे अरेंज किया गया डॉट्स में कि ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, अगर आप इनका सीक्वेंस देखेंगे तो 1 के बाद 3 है, मीन्स इसमें 2 प्लस है। ठीक है, एक एक काउंटिंग नंबर्स जो इसमें इंक्रीज हो रहा है। 3 के बाद 6 है, मीन्स 3 में अगर आप 3 प्लस करेंगे तो 6, नेक्स्ट आप 4 करेंगे तो आपका 10 आएगा, नेक्स्ट अगर आप 5 को अरेंज करेंगे तो आपका 15 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आने वाला है, 6। इसमें अगर आप 6 को प्लस करेंगे, 15 + 6, तो आपका आएगा 21। ओके, सो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर हमारा 21 है। अब हमें इसे डॉट्स में अरेंज करना है। डॉट्स में कैसे अरेंज करेंगे देखो, एक तो सीक्वेंस में ऐसे बनता है कि आप ऐसे इसमें समझ सकते हैं कि 2 3 4 आप 1 1 काउंटिंग नंबर्स को इसमें ऐड करते जा रहे हैं, तो आपको सीक्वेंस मिल रहा है। सेकेंड, आप इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, 1 जो हमें मिल रहा है 1। ठीक है, देन आपका जो 3 मिल रहा है वो 1 + 2, ये ऊपर 1 डॉट है, नीचे 2 डॉट है। नेक्स्ट जो हमें 6 मिल रहा है, एक और काउंटिंग नंबर आप इसमें ऐड कर लेंगे, 1 + 2 + 3, तो हमारा ये 6 डॉट्स हैं। ठीक है, 1 1 ये है डॉट, 2 डॉट ये है एंड 3 डॉट
ये है, ठीक है। तो टोटल ये हो गए 6 और नंबर भी आपका 3 + 2 + 1 6। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं 1 देन 2 देन 3 देन 4, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4। नेक्स्ट आपको मिलेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। एक और एक्स्ट्रा काउंटिंग नंबर आपका इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ऐसे 5 आया है, क्योंकि 10 का जो ये ट्रायंगुलर नंबर है 10, ये 4 तक तो 10 है, उसके बाद आप इसमें एक और एक्स्ट्रा काउंटिंग नंबर ऐड कर रहे हैं 5, तो हमें नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 15 मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में आपका प्लस यहाँ पे 6 भी आ जाएगा, तो ये आपको ड्रॉ करने के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 5 है, मीन्स नीचे आप कितने डॉट बनाएंगे 5, तो नेक्स्ट वाले में एक और ऐड हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड देन +6, ठीक है। अब आप इसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कैसे करेंगे, ड्रॉ आप नीटली इसे ड्रॉ करेंगे, ओके। सो 21 के लिए देखो 6, सो नीचे आप 6 डॉट्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्योंकि एक ट्रायंगुलर फॉर्म बन रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के जो गैप है ऊपर 6 से एक एक डॉट्स लेस करके ऊपर को डॉट ड्रॉ करते जाएंगे। 6 के बाद आप 5 को ड्रॉ करेंगे एंड 5 डॉट्स इन दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका 1 2, इन दोनों के बीच में 3 4 5 एंड नेक्स्ट आप 4 डॉट्स ड्रॉ करेंगे इन दोनों के बीच में, ऐसे 1 2 3 4, नेक्स्ट 3 1 2 3, नेक्स्ट 2 1 2 एंड नेक्स्ट आपका 1। तो देखो आपका पूरा एक ये प्रॉपर ट्रायंगुलर शेप आपको इसमें मिलेगा। अगर आप डॉट्स को ऐसे ही रैंडमली कहीं पर भी ड्रॉ करेंगे तो आपको प्रॉपर शेप उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए आप लोग उसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स, ठीक। नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे ये स्क्वायर्स नंबर्स हैं, 1 देन 4, 2 का डबल 4 होता है, ठीक है। स्क्वायर नंबर से मीन्स अगर आप सेम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। 4 हमें मिलेगा 2 × 2 एंड आपका 3 3 × 3 9, 16 हमें मिलेगा 4 × 4, 25 आएगा 5 × 5 25 एंड देन नेक्स्ट हमारा मिलेगा 6 × 6 36 स्क्वायर नंबर हमें मिलेगा, ठीक है। अब हमें इसे ड्रॉ करना है। स्क्वायर्स में देखो आपको स्क्वायर मिल रहे हैं, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी दोनों साइड्स जो होती है, उसकी 4 साइड्स जो होती हैं वो सारी इक्वल्स होती हैं, ठीक है। तो देखो 2 × 2 मीन्स ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। 9 के लिए आप देख सकते हैं 3 3 3 3, ऐसे ही आप इसको ड्रॉ करते जाएंगे। तो 6 के लिए मीन्स आपको कितने डॉट बनाने हैं, 6 साइड्स में आपको 4 साइड में 6 डॉट आपके कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, आप यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये आपका एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आप 6 × 6 करेंगे, मीन्स आप 6 डॉट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ओके। एंड आप 6 6 6 का आप 6 टाइम ऐसे रो भी ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, सेकेंड रो एंड देन थर्ड रो, ठीक है। ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 रो हो गई है। एक और आप ड्रॉ करेंगे 3 4 5 6, तो आपका ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आप इसे सीधे एकदम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे। सो ये टोटल 36 डॉट्स हैं जिन्हें हमने स्क्वायर नंबर्स में अरेंज किया है, ठीक है। तो ये आपके आ गए स्क्वायर्स नंबर्स, ठीक है। ऐसे अगर आप डॉट करेंगे तो आपका एक प्रॉपर स्क्वायर, जब आप डॉट्स को अरेंज करेंगे बनाएंगे तो वो एक प्रॉपर स्क्वायर आपका दिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है हमारे क्यूब्स, ये आपका 1 है, ये आपका क्यूब है, ठीक है। इसमें 1 क्यूब को ड्रॉ किया है। 8 के लिए 8 क्यूब्स आएगा, ठीक है। क्यूब्स मीन्स आपने सेम नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करे, ठीक है। ये आपका जो यूनिट है 1, 1 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 8 के लिए आप 2 को, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ठीक है। देन 27 के लिए 3 को, नेचुरल नंबर्स को हम सेम नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें ये क्यूब्स के फॉर्म में मिलते जाएगा, ठीक है। सो 3 3 9 27, ये आपका 4 × 4 × 4 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64, नेक्स्ट आपको ये 125 मिलेगा। 5 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 5 ज़ा 125, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर हमारा आने वाला है 6 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो 6 6 ज़ा 36, 36 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये आता है, देखो 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18, 18 + 3 21, सो 260, ठीक है।
सो हमें यहाँ पे मतलब कितने क्यूब्स बनाने हैं 216। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, इसकी आप लेंथ भी देख सकते हैं, ये भी 5 होगी एंड ब्रेथ इसकी ये भी 5 है और इसकी जो हाइट है ये भी इसकी 5 होगी। तो जो क्यूब नंबर है हमारे वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्यूब की साइड 2 है तो वॉल्यूम उसका 8 होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ये है 6 × 6 × 6 मीन्स आपको क्या करना है, मीन आपको 6 को आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो जैसे यहाँ पे 5 है, इसकी लेंथ 5 है तो इसमें 5 बॉक्स होंगे, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे एंड 5 ऐसे। ठीक है, ऐसे ही आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। आप पहले एक नॉर्मल स्क्वायर बनाइए। ठीक है, प्रॉपर आपका ये स्क्वायर में आपको दिखना चाहिए। ओके, ये हमारा स्क्वायर बना। नेक्स्ट हमें इसमें 6 बॉक्सेस बनाने हैं, तो इसमें 6 बॉक्सेस बनाते हैं। देखो 6 लाइन्स आपकी आनी चाहिए, 1 2 3 4 5, ये थोड़ा इक्वल नहीं आया, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। ऐसे भी आप जो कॉमन ऐसे भी जब आप कॉलम ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन, वो भी आपकी 6 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये भी आपके 6 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो ये आपका 6 आपकी लेंथ आ गई। अब हमें क्यूब बनाना है, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ओके, इस फॉर्म में, और इधर भी आपका 6 होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, इसको आप मिलाते जाइए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। ऐसे ही आप इसमें 6 ऐसे भी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 ऐसे भी ड्रॉ हो गए। ठीक है, आप अगर स्केल से करेंगे तो ये प्रॉपर आपका एक क्यूब की फॉर्म में दिखेगा। नेक्स्ट आप इसमें ऊपर एलिमेंट ड्रॉ करना है, तो इस लाइन से, जो इस वाले सामने वाले फेस की जो स्टैंडिंग लाइन है, इसे आप इसमें मिला दीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड इस वाले जो साइड वाले फेस की जो स्टैंडिंग लाइन्स है, इसको भी, इसको लेते हुए आप यहाँ पे 6 लाइन्स आप ऐसे भी ड्रॉ कर लीजिए, 1। ओके, नेक्स्ट आपका 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये जितने भी इसमें क्यूब्स हैं, ये 1 बाय 1 एक के ऊपर से एक रखे हुए हैं, क्योंकि 6 जो है बेस है। अगर आप ब्लॉक से बनाएंगे तो टोटल आपने 6 ऐसे रखे हैं, 6 ऐसे रखे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 6 × 6 36। सबसे बेस में 36 क्यूब्स हैं। ठीक है, ये 36 हैं, ऐसे ही 36 है, तो 6 टाइम 36 टोटल ये कितने हो जाएंगे, ऊपर तक 216। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब्स नंबर को शो कर रहा है। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में नीटली इसे ड्रॉ करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर दीज नंबर्स आर कॉल्ड ट्रायंगल नंबर्स, व्हाई आर दीज कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर्स, एंड व्हाई आर दीज नंबर्स कॉल्ड क्यूब्स। ये अभी हमने जस्ट पहले ही क्वेश्चन में देख चुके हैं। ठीक है, कि इन्हें ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर्स और क्यूब्स नंबर क्यों कहते हैं, बिकॉज दीज नंबर्स ऑफ डॉट्स, इनके जो डॉट्स हैं, दे कैन बी अरेंज टू मेक अ ट्रायंगल, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। ठीक है, यही इसका आंसर है कि इन्हें ट्रायंगल नंबर, स्क्वायर नंबर्स एंड क्यूब्स नंबर, क्यूब्स क्यों कहा गया है क्यूब्स नंबर्स, क्योंकि हम इनके जो डॉट्स हैं उनका जो विजुलेशन फॉर्म है वो आपको एक ट्रायंगल का ट्रायंगल फॉर्म मिलता है। स्क्वायर का अगर आप इन नंबर्स को अगर आप विजुलेशन फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो हमें स्क्वायर मिलता है। ठीक है, और इन नंबर्स को अगर हम विजुलेशन फॉर्म में, इनका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको एक क्यूब मिलता है, इसीलिए इन्हें ट्रायंगल नंबर, स्क्वायर नंबर्स और क्यूब्स कहते हैं। ठीक है, तो यही आंसर आप उसमें लिखेंगे और एक एक एग्जाम्पल भी आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम ट्रायंगुलर नंबर्स के लिए लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ट्रायंगुलर नंबर्स। ओके, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे 136 136 10 15 आर ट्रायंगुलर नंबर्स बिकॉज आर triangular numbers because these numbers of dots can be arranged, these numbers of dots can be arranged to make a triangle, to make a triangle.
ठीक है, तो जो इसमें जो ट्रायंगल बनता है वो इक्विलेटरल बनता है। ठीक है, इसकी तीनों साइड्स आपकी इक्वल रहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, फॉर एग्जांपल आप इसमें इसका विजुअलाइजेशन फॉर्म भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ठीक है, 1 के लिए 1 डॉट, नेक्स्ट आपका 3 है तो 3 डॉट, नेक्स्ट 6 के लिए आप 3 डॉट्स नीचे, देन इनके बीच में गैप करते हुए 2 एंड देन 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10 है तो 4 डॉट्स नीचे आएंगे। ओके, देन आपके 3, देन 2 एंड देन 1। ठीक है, तो टोटल ये 10 डॉट्स हो गए। ऐसे आप इसमें इसको शो करके दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर्स नंबर्स। ओके, सो इसमें भी सेम डेफिनेशन लिखेंगे कि दीज नंबर्स आर स्क्वायर बिकॉज दीज नंबर्स ऑफ डॉट्स कैन बी अरेंज टू मेक अ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1, 4, 9, 16 are square numbers because these numbers of dots, these can be arranged to make a square, can be arranged to make a square। ठीक है, और इसमें भी आप इनके स्क्वायर को ड्रॉ करके यहाँ पे शो करेंगे। 1 के लिए 1 डॉट, नेक्स्ट आपका 4, 4 के लिए आप ऐसे करके स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 9, 9 के लिए आप स्क्वायर बनाएंगे। 3, 3 6 एंड 3 आपका 9। ठीक है, 9 डॉट्स हो गए 9 नंबर के लिए। नेक्स्ट 16 तो 4 डॉट्स को ड्रॉ करेंगे, 4 4 ड्रॉ करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड है क्यूब्स। ओके, सो क्यूब्स के लिए भी हम लिखेंगे 1, 8, 27, 64, 125 are cubes because these units can be arranged to make a cube। ठीक है, ये जो आपके इसमें 1, 8 बनता है ये आपका एक पूरा यूनिट है। ओके, बिकॉज these units can be arranged to make a cube, to make a cube। ओके, ओके, सो आप देख सकते हैं ये जो क्यूब्स हैं ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं इट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, इट रिप्रेजेंट। ओके, एंड ऊपर वाले में भी आप देख सकते हैं ये जो स्क्वायर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर्स के एरिया को। ठीक है, आपका स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। और आप देख देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये 4 है तो 4 क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 को का बन के आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 4। ठीक है, तो इसकी साइड कितनी है स्क्वायर की, 2 है, एंड इसका एरिया हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4। ठीक है, एंड इसका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 9। तो ये आपके एक स्क्वायर के एरिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इसमें इट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अ स्क्वायर। ठीक है, आप ये लाइन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी हम क्यूब्स के लिए क्यूब्स ड्रॉ कर लेते हैं। सो फर्स्ट आपका 1 है, 1 के लिए आप 1 क्यूब को ड्रॉ करेंगे ऐसे। ओके, ऐसे आप इसको ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आपका 8 है, 8 के लिए 8 क्यूब्स को आप ड्रॉ करेंगे। 8 के लिए आप कैसे करें, देखो फ्रंट में आपके ऐसे 4 को ड्रॉ कीजिए ऐसे। नेक्स्ट आप इसको पहले एक क्यूब ड्रॉ कर लीजिए एंड देन इसके भी आप ऐसे पार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 8 क्यूब्स हो गए। और इसमें साइड देखो 2 लेंथ है, 2 ब्रीथ एंड 2 हाइट भी है। ओके, ऐसे ही आप 27 के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। 27 के लिए आपके स्टार फ्रंट में 3 होने चाहिए। ठीक है, 1, 2, 3, 3 रो एंड 3 कॉलम। ठीक है, तो टोटल ये हमारे 9 हो गए। 3 आपकी साइड आनी चाहिए, 3 लेंथ एंड 3 ब्रीथ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं पहले, देन आप इसमें इसके पैरेलली साइड में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे एंड ऐसे। ओके, तो ये आपका 27 क्यूब्स इसमें ड्रॉ हो गए। ठीक, ऐसे ही आप इसमें इसको एग्जांपल के साथ ड्रॉ करके इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू विल हैव नोटिस
दैट 36 इज बोथ अ ट्रायंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर। ओके, ये हमने अभी देखा था कि 36 क्या है, ट्रायंगुलर नंबर भी है एंड 36 आपका स्क्वायर नंबर भी है। 6 मल्टीप्लाई 6 6 इज 36 होता है, ठीक है, एंड ट्रायंगुलर नंबर में भी ये आता है। सो दैट इज 36 डॉट्स कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ इन अ ट्राइंगल एंड अ स्क्वायर। सो 36 को हम ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों में इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस। तो हमें इन दोनों को 36 को ट्रायंगुलर और स्क्वायर नंबर में आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना है आंसर में। एंड दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंट डिफरेंटली। ठीक है, तो ये दिखाता है कि जो एक नंबर है, सेम नंबर है, उसको हम दो डिफरेंट वे में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स 36 को हम ट्रायंगुलर नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड उसे हम स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एंड प्ले डिफरेंट रोल्स, ठीक है, और दोनों में ही उसका रोल डिफरेंट है। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज। तो ऐसे ही आपको और नंबर्स भी ढूंढते हैं जिन्हें जो दो नंबर दो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सेम नंबर। ओके, सो इसे सॉल्व करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है। सो पहले 36 के लिए हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो इसे ड्रॉ करते हैं। 36 इन अ ट्रायंगुलर नंबर में आप देख सकते हैं पहले। तो इसके सीक्वेंस को देख लेते हैं, हमें 36 कहाँ पे मिलेगा। ओके, 1 3 6 ये इसका सीक्वेंस है। 15 एंड 21, इसमें हमने 2 को प्लस किया है, इन दोनों के बीच में 3 है, देन 4 5 6, नेक्स्ट नंबर हमें 7 प्लस करके मिलेगा 28, एंड देन अगर हम इसमें 8 ऐड करेंगे तो हमें 36 मिल जाएगा, ठीक है। सो 36 को हमें ड्रॉ करना है ट्रायंगल नंबर में। सो देखो इसमें आप कितनी डॉट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्योंकि 8 प्लस करके हमें नंबर मिला है तो हम 8 डॉट्स को नीचे बेस में ड्रॉ करेंगे, देन 8 7 6 5 4 3 2 करके हमारा एक ट्रायंगल इसमें बन जाएगा, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। हमने देख लिया हमने बेस में कितने डॉट बनाने हैं, 8। ओके, सो यहाँ पे हम 8 डॉट ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एंड देन नेक्स्ट आप इसमें इन दोनों डॉट्स के बीच में एक-एक डॉट्स कम करके इसको ऊपर को ड्रॉ करते जाएँगे, ठीक है? ये 8 थे तो नेक्स्ट में आपके 7 आएँगे, 2 3 4 5 6 7, एंड देन हम 6 डॉट्स को अरेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट आपके 5 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 4 1 2 3 4, नेक्स्ट 3 2 3, नेक्स्ट 2 एंड देन 1। ओके, सो हमारा ये एक ट्रायंगल बन गया जो कि 36 नंबर है एंड ये आपका एक ट्रायंगुलर नंबर है। ओके, ऐसे आप इसको इसमें लिख लेंगे। नेक्स्ट हमें इसी नंबर को स्क्वायर फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट करना है, तो स्क्वायर के लिए तो 6 मल्टीप्लाई 6 होता है, ठीक है, तो मीन 6 आप साइड में से लेंथ में ड्रॉ करेंगे एंड 6 डॉट्स को आप ऊपर को कॉलम में ड्रॉ करेंगे। 3 4 5 6। ओके, देन आप 6 6 की ऐसे रो 6 टाइम आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये 2 रो हो गई, देन आपका 3 4 5 एंड देन 6। ओके, सो ये जो हमारा नंबर है 36, इसे हमने स्क्वायर्स नंबर्स में भी हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, ओके, सो ये विजुअलाइजेशन था 36 का इन द बोथ ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर्स नंबर्स। ओके, सो नेक्स्ट हमें इसमें और एग्जांपल भी आपको लिखने हैं जो सेम नंबर आपके दो डिफरेंट रोल जहाँ पे प्ले कर रहा है, दो डिफरेंट आपका जो सीक्वेंस है उसे बता रहा है, तो हमें और एग्जांपल भी देखने हैं। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, आप टेबल में भी देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे सपोज आप यहाँ पे 9 ले लेंगे, देखो 9 आपका ऑड नंबर भी है एंड 9 आपका स्क्वायर नंबर भी है, ठीक है, तो 9 यहाँ पे दो डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है, स्क्वायर नंबर एंड ऑड नंबर। ओके, ऐसे ही आप इसमें 25 को भी देख सकते हैं, 25 स्क्वायर नंबर भी है, 25 ऑड नंबर भी है। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं 64, 64 आपका क्यूब भी है एंड 64 आपका स्क्वायर नंबर भी है। 8 8 64 होता है, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 8, जैसे यहाँ पे ये आपका 25 है, 5 मल्टीप्लाई 5। ऐसे ही नेक्स्ट अगर आप आगे को इसको कंटिन्यू करते जाएंगे तो 8 मल्टीप्लाई 8 64 आपका स्क्वायर नंबर भी आएगा एंड 64 आपका क्यूब नंबर भी आएगा, ठीक है। 10 को आप देख सकते हैं, 10 आपका ये ट्रायंगुलर नंबर भी है एंड 10 आपका इवन नंबर भी है। तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें से मिल सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपके स्क्वायर नंबर्स हैं,
ये इसमें कुछ ऑड नंबर्स भी आएँगे, कुछ इवन नंबर्स भी आएँगे, तो आप दोनों उनको स्क्वायर नंबर्स और ऑड इवन नंबर्स में आप उसको रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें से कोई भी आप 2-3 एग्ज़ाम्पल्स को ड्रॉ करके अपना आंसर लिख सकते हैं, ओके? ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं अदर नंबर, यहाँ पे मैं इसको, इसमें स्पेस कम है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर 10 के लिए, ओके? नंबर 10। सो नंबर 10 को आप इवन नंबर भी है 10, ठीक है? तो यहाँ पे इवन 10 इवन नंबर तो 5 पेयर बनेंगे, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ओके? ये 10 है और ये आपका एक इवन नंबर है, ओके? एंड 10 आपका क्या था? ट्रायंगुलर नंबर था, ओके? सो ट्रायंगुलर नंबर में 10 आपका कैसे मिलेगा? देखो 1 + 2 + 3, 3 + 2 5 1 6, 6 + 4 10, ठीक है? ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, ये ऐसे है जैसे आपका इसमें 36 था तो ये भी क्या ऊपर ये 1 डॉट है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट वाली रो में आपके 2 डॉट्स हैं, नेक्स्ट आपका 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 + 8, ठीक है? तो आपका ये एक ट्रायंगल मिल रहा है। तो ऐसे ही इसमें ये सब लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ओके? ये सब जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो 10 के लिए हम 4 डॉट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो बेस में इसके 4 डॉट्स आएँगे, देन आपके 3, देन 2 एंड देन 1, ओके? सो ये जो 10 था, ये आपका ट्रायंगुलर नंबर है, ठीक है? सो 10 भी 2 डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है, एक इवन नंबर एंड एक ट्रायंगुलर नंबर, ओके? नेक्स्ट और एग्जांपल भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमने 9 को लिया था, 8 को भी लिख सकते हैं, 8 आपका इवन नंबर भी है एंड 8 आपका क्यूब भी है, 2 × 2 × 2 8 आता है, ठीक है? सो 8 को भी लिख सकते हैं एंड आप 9 को भी लिख सकते हैं। 8 को देख लेते हैं, ठीक है? 8 हमारा इवन नंबर है, सो 1, 2, 3, 4, सो इवन नंबर के लिए इसमें 4 के पेयर बनेंगे, ठीक है? सो ये आपका 8 इवन नंबर है एंड 8 आपका क्यूब भी है, ठीक है? सो 8 हमारा क्यूब भी बन रहा है, ठीक है? ऐसे बना लेते हैं इसे, ठीक है? सो ये 8 हमारा क्यूब है, ओके? हमने अभी पहले के एग्ज़ाम्पल में इसे देखा था, ठीक है? ये आपका सेकंड जो 8 है, ये आपका क्यूब भी है एंड 8 आपका इवन नंबर भी है, ओके? नेक्स्ट इसमें आप 64 को भी अरेंज कर सकते हैं। 64 आपका स्क्वायर नंबर भी है एंड आपका क्यूब नंबर भी है, ठीक है? स्क्वायर नंबर में 8 है, जब 64 होता है तो 8 डॉट्स ऐसे बनाएँगे, 8, सो ये 8 डॉट्स हैं, 8 डॉट्स की आप ऐसे 8 रो को ड्रॉ करेंगे तो हमें एक स्क्वायर इसमें मिल जाएगा, ठीक है? तो आप देख सकते हैं हमने 8 डॉट्स को 8 8 रो और 8 कॉलम ऐसे ड्रॉ कर लिए तो हमारा ये एक स्क्वायर नंबर मिल गया, ठीक है? तो 64 को हमने स्क्वायर्स नंबर में ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है? नेक्स्ट आप 64 को ड्रॉ कर सकते हैं 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है? तो ये आपका एक क्यूब बनेगा, ठीक है? तो क्यूब के लिए आप इजीली ऐसे बना सकते हैं, इसको ड्रॉ करनी है तो 1, 2, 3 एंड 4, 4 रो हो गई एंड 4 कॉलम भी ड्रॉ कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है? ऐसे ही आप इसमें ऐसे साइड में भी इसमें 4 4 रो और 4 कॉलम्स को ड्रॉ कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक? 1, 2, 3, 4, ओके? ऐसे ही हम ऊपर को भी ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है? तो जो 64 था ये यहाँ पे एक क्यूब्स की तरह भी इसमें आप ड्रॉ इसको कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने ये बहुत सारे एग्जांपल्स ले लिए, नंबर 10 को आप ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर 8 को, नंबर 64 को, ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल जो भी आपको उस पिक्चर्स में दिखता है या आप अपने मन से भी इसमें कुछ और नंबर्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिन्हें 2 डिफरेंट वे में हम उसे लिख सकते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर, ठीक है? ये जो सीक्वेंस है इसे क्या कहेंगे? दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। आप देख सकते हैं इसमें हमें एक हेक्सागोनल शेप मिल रहा है, ठीक है? हेक्सागोनल मीन जिसकी 6 इक्वल साइड्स होती हैं, ठीक है? 6 साइड्स होती हैं ऐसे, तो ये एक हेक्सागोनल शेप हमें मिल रहा है ऐसे, ठीक है?
ये जो हमें मिल रहा है शेप, ये हेक्सागोनल मिल रहा है, तो इसीलिए इन्हें हेक्सागोनल नंबर्स कहते हैं। ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इस सीक्वेंस में, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसे ऑब्जर्व करते हैं कि ये इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या रूल इसमें बन रहा है, तो हम उस रूल के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट नंबर इसमें मिलेगा। ओके, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो जो इसमें हमें, तो सबसे पहले हम इसमें रूल फाइंड आउट करते हैं कि इसका नेक्स्ट नंबर कैसा होगा, देन हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो देखो हमें जो नंबर, जो हमें ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमारा क्या है, 1, 7, 19 एंड 37। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा वो हम पहले फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें रूल देखते हैं क्या है। देखो 1 में अगर हम 6 प्लस करते हैं तो 7 मिल रहा है। ओके, 7 के बाद अगर हम इसमें 12 प्लस करते हैं तो हमें 19 आ रहा है। 7 12 प्लस 12 19। देन 37 और 19 के बीच में 18 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो ऊपर जो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है वो 6 का मल्टीपल है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, देन आपका 6 4 जा 24। नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसमें 24, 37 में हम 24 को प्लस कर लेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 7 + 4 11, 3 + 2 5 1 6, 61 हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 का इसमें डिफरेंस आ रहा है, एंड आप उसमें मल्टीपल ऑफ 6 को ऐड करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलते रहेगा। ठीक है, तो ये हमें रूल पता चल गया, तो यहाँ पे आप इसमें रूल भी लिख सकते हैं। ओके, रूल क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अगर हम 1 से स्टार्ट करें, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 रूल लिख लेंगे, इसमें रूल आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट किया एंड देन इंक्रीजिंग मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, देन एड इंक्रीजिंग मल्टीपल ऑफ 6। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हैं +6 देन +12 देन +18 एंड देन +24, ऐसे करके हम इसमें लिख लेंगे। ओके, सो इसे ड्रॉ करते हैं। आप देखते हैं इसे ड्रॉ कैसे करा है। देखो 1 है, ठीक है, सेकेंड आपको इसमें बीच में सेंटर वाले पॉइंट को देखते हैं, 3 डॉट हैं, देन आपके 2 डॉट ऊपर मीन्स उससे कम होते हुए चले गए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखो 1 2 3 4 5 5 डॉट्स हैं। ओके, देन आप 5 के बाद 4 एंड 3, 4 एंड 3। ओके, नेक्स्ट आप देखो 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 डॉट्स हैं, जो मिड में जो आपके डॉट्स हैं वो 7 है। ठीक है, तो हम इसमें क्या मिल रहा है, देखो 1 है, देन बीच में सेंटर में 3 डॉट्स हैं, देन आपके 5 डॉट्स हैं, देन आपके 7 है, मीन्स ये ऑड नंबर में है। तो हमें 61 डॉट्स को अरेंज करने के लिए, उसे हेक्सागोनल फॉर्म में अरेंज करने के लिए हमें नेक्स्ट जो सेंटर वाली लाइन है उसमें 9 डॉट्स अरेंज करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे डॉट को अरेंज कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम इसे ऊपर को और नीचे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर को डॉट्स इसमें अरेंज करते जाएंगे। कितनी रो हम डिक्रीज करेंगे वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, तो ऊपर वाले में आपके 2 डॉट्स हैं। ये आपका थर्ड टर्म है 19, तो ऊपर वाले में 3 डॉट्स हैं। ये आपका 4 है, तो इसमें 4 है, तो मीन्स जो ऊपर वाला सबसे टॉप लेयर जो आएगी डॉट्स की, ये वो आपकी इसमें कितनी आएगी, 5, क्योंकि ये आपका 61 जो है वो 5th नंबर पे। ठीक है, सो ये अभी आपके 9 है। 9 के बाद आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें 8 को अरेंज करेंगे, इन दोनों डॉट के बीच में अरेंज करेंगे। ठीक है, ये आपके 8 डॉट्स होंगे, देन 7, देन आप 6 डॉट्स को अरेंज करेंगे, देन आप 5 डॉट्स को अरेंज करेंगे, तो हमारी ऊपर वाली जो रो है उसमें 5 डॉट्स आ गए। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 5th टर्म है। ये जस्ट आपको इसको ड्रॉ करने का एक मेथड है। ठीक है, जिससे कि आप इसको अच्छे से ईज़िली ड्रॉ कर सकें। ओके, सेम ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे साइड भी हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे 9 थे, तो देन आपका 8 आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा एक हेक्सागोनल बन गया और इसमें आपके जो डॉट्स हैं वो 61 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेक्सागोनल जो पैटर्न है वो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे आप इसको ड्रॉ कर लेंगे और इसमें हमने रूल को भी लिख लिया कि ये हमें पैटर्न कैसे मिल रहा है और हमने इसे ईजिली आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो सेंटर वाली लाइन है उसे आप देखेंगे तो 1 3 5 7, देन आपकी जो सेंट्रल लाइन है ये आपका सेंट्रल लाइन के लिए है। ठीक है, ये आप ईजिली इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो ऐसे आप हमने 61 के लिए हमने 9 डॉट्स को सेंटर में लिया,
एंड क्योंकि ये आपका फिफ्थ टर्म था, वंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ऊपर वाले जो टॉप है उसमें आपके 5 डॉट्स तक आप इसको ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आपका एक हेक्सागोनल फॉर्म में ये बन जाएगा एंड आपको ये 61 डॉट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये जस्ट एक ट्रिक है आपको अच्छे से उसको ड्रॉ करने की। ठीक है, अदरवाइज आपका जो सीक्वेंस है एंड जो रूल है ये आपका मेन है और आप इसको ड्रॉ कैसे करते हैं वो है। ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे इसमें लिख सकते हैं, सिंपल सा था। सिर्फ आपको सीक्वेंस लिखना है, रूल लिखना है एंड देन आप उसको ड्रॉ करना है। ओके, बाकी ये सब चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग साइड में रफली आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ड्रॉ करने की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स 2 पावर्स ऑफ 3। हियर इज वन पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पावर्स ऑफ 2। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसमें पावर ऑफ 2, पावर्स ऑफ 2 क्या होती हैं? सपोज ये आपकी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। ठीक है, ये 2 की पावर है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका 1 है। 2 की पावर 1 मीन्स 2 एक ही टाइम है, तो 2 डॉट्स के लिए 2 की पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 डॉट्स एंड 2 की पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आपका 8 आया, तो इसमें देखो आपके 8 डॉट्स हैं। ठीक है, ये हमारा क्यूब बन रहा है, क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो ये आपका पूरे 8 डॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी एक विजुअलाइजेशन फॉर्म है पावर्स ऑफ 2 का। ठीक है, देन आप 8 है, देन आपका 2 की पावर 4 के लिए 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, टू ज़ 16। ठीक है, तो इसमें आपके टोटल 16 डॉट्स इसमें है, तो 16 डॉट्स कैसे आएंगे? देखो 8 डॉट इसमें है, तो इसको अगर आप सेम डबल टाइम बना देंगे तो 8 इसमें, 8 इसमें, टोटल 16 डॉट्स आपके आ गए। तो ये विजुअलाइजेशन फॉर्म है पावर्स ऑफ 2 का। ठीक है, ये ऑलरेडी हमें आंसर दिया हुआ है, तो जस्ट आपको थिंक करना है कि आप उसे कैसे पिक्टोरियल फॉर्म में उसे बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें पावर्स ऑफ 2 का तो ये ऑलरेडी है, तो पावर्स ऑफ 3 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, पावर्स ऑफ 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पावर्स ऑफ 3 का बना बना दें। ठीक है, सो पावर्स ऑफ 3 में देखते हैं पहले नंबर क्या आएंगे। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4, ऐसे आपका ये आएगा। ठीक है, सो 3 की पावर 0 किसी भी वैल्यू की किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। देन 3, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 9 एंड 3 का क्यूब 3 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 27, ऐसे आपको ये आगे को मिलते जाएंगे। ठीक है, हम इतने के लिए इसको ड्रॉ करते हैं। सो देखो फर्स्ट के लिए हम इसमें यहाँ पे फर्स्ट 1 डॉट लिख सकते हैं। ठीक है, 1 डॉट इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। 3 के लिए 3 डॉट्स, 3 डॉट आपके किस में? एक ट्रायंगुलर फॉर्म में ही अरेंज हो पाएंगे। ठीक है, ऐसे ये 3 इसमें आप इसको लाइन से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो 9 है, नेक्स्ट आपका 9 है। 9 के लिए देखो ये 3 है, अगर डबल करेंगे तो एक और ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो 6 हो जाएंगे। देन आपको एक और ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा 9 के लिए। ठीक है, तो 3 ट्रायंगल हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। 1 3 डॉट, देन आपका एक सेकेंड 3 डॉट एंड देन आपका एक नेक्स्ट हम ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। एक ट्री की फॉर्म में हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, देख, तो 3 3 6 3 9, 9 डॉट्स हमारे कंप्लीट हो गए। और एक ये आपको ट्री की फॉर्म में बन सकता है ऐसे करके, ट्री जो होता है। ठीक है, एक ऐसे बनाया हमने, एक ऐसे और एक हमने ऊपर बना लिया ऐसे, तो एक आपका ये ट्री की फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें 27 डॉट्स को अरेंज करना है, तो 9 ही हो गए, 9 थी 27 होता है। 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 थ्री ज़ार 27 होता है। 9 प्लस 9 अगर आप 3 टाइम इनको ऐड करेंगे तो हम इसी सेम शेप को 3 टाइम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे तो हमें 27 मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम शेप को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 1 देन आपका 2 एंड देन आपका ये 3। ठीक है, ऐसे ही 3 डॉट्स इधर भी लिख ले बना लेते हैं। ओके, क्योंकि हम इसको ट्री की शेप में बना रहे हैं, एक ट्री का फॉर्म लुक दे रहे हैं इसे, तो एक आपका ऊपर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, सो देखो हमने 27 डॉट्स को ऐसे अरेंज कर लिया, ये आपका एक ऐसे ट्री की फॉर्म में बन रहा है ऐसे। अगर आप इसको ऐसे ऐड करेंगे तो ये आपका ऐसे बनेगा। थोड़ा आप इसको, ये थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, थोड़ा बीच में इसको सेंटर में लाके अच्छे से ड्रॉ करके इसको शो कर सकते हैं। सो पावर्स ऑफ 3 को हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो पेज नंबर 5 के सारे क्वेश्चंस को हमने इसमें कवर कर लिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है कैसे आप उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। ओके, सो ये सारे 5 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पेजेस के क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके, सो थैंक यू।